हेलो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। जो नए बच्चे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि इस एग्ज़ाम के हर एक पैटर्न को आप जानें, इसकी किस तरीके से हर एक पैटर्न की जो डिमांड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नए बच्चे जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की इस पैटर्न जर्नी को जानना। स्टूडेंट्स, इसी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को हम आईएएस के एग्ज़ाम के रूप से भी जानते हैं। काफ़ी हमारी जो कॉमन पब्लिक है देश की, वो इसी एग्ज़ाम को आईएएस के रूप में इसको प्रोनाउंस करती है, बोला करती है। अब देखिए कि आईएएस बेसिकली एक सर्विस है जो अलोकेट की जाती है इसी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू। जो 95% जो टॉपर्स हैं, जो 95% टॉपर्स हैं, उनकी चॉइस आपको ये आईएएस देखने के लिए मिलती है। हाँ, कुछ ऐसे भी टॉपर्स हैं जिनकी इंडियन फॉरेन सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस फर्स्ट चॉइस होती है। चाहे उनकी कितनी ही टॉप रैंक हो, उनकी फर्स्ट चॉइस हमेशा उनके अकॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस एग्ज़ाम के अंदर हम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि क्या है पैटर्न इस एग्ज़ाम का और किस तरीके से इसको कंडक्ट करवाया जाता है। उन सभी के बारे में आज हम डील करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन जो बॉडी है उसके बारे में पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करवाया जाता है वो बॉडी कौन सी है। एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है यूपीएससी। इसको काफ़ी बार यूपीएससी के नाम से भी हम जानते हैं। इस एग्ज़ाम को बोला जाता है यूपीएससी। काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर आपने इसका नाम सुना होगा कि आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एग्ज़ाम है। 1 ईयर का तो इसका प्रोसेस ही आपको देखने के लिए मिलता है। 1 ईयर बिफोर, कम से कम 1 ईयर की तैयारी भी आपको देखने के लिए मिलती है। 1 ईयर का एग्ज़ाम का कम्प्लीटली प्रोसेस है। और आप देखिए कि इस एग्ज़ाम के थ्रू जो रिक्रूट किए जाते हैं जो बच्चे, वो भी सिविल सर्वेंट्स बनेंगे। देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, देश को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए काफ़ी अलग अलग फेज़ की अलग अलग डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगी यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर। अब यहाँ पे हम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो कम्प्लीटली फेयर होता है, कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो इवन एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा टफ भी है। आप किसी की हेल्प लेके भी आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रैंडम्स हैं। मैक्सिमम जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो 1 ईयर आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवाएंगे, 1 ईयर आपकी तैयारी करवाएंगे। बट आप देखिए कि एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहीं पे भी मैच आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। आपकी ये जो ओवरऑल जो प्रिपरेशन है उसी के थ्रू आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हो। ओवरऑल आपका जो बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं उस तरीके से ही। अगर हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करें कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है, उसके बारे में अगर हम स्टूडेंट्स डिस्कस करें, तो ये आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन को 3 पैटर्न्स के अंदर, 3 फेज़ के अंदर में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है। सबसे पहले कंडक्ट होता है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, जिसको प्रिलिमिनरी एलिमिनेशन फेज है कम्प्लीटली। यहाँ से कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं। फिर वो मेंस का एग्ज़ाम लिखते हैं, जो कि रिटर्न पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको रिटर्न करना है, लिखना है। और बाद में आपको, अगर हम बात करें, आपका है पीटी, आपका इंटरव्यू है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। यहाँ पे आपको जो अपने आंसर्स हैं वो देने होते हैं, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के अंदर आपका एक मेडिकल टेस्ट भी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। जो दिल्ली की जो हॉस्पिटल्स होती हैं वो आपको वहाँ पे अलोकेट की जाएंगी उस हॉस्पिटल के अंदर। 1 डे जस्ट आफ्टर द नेक्स्ट डे ऑफ योर पीटी, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट के नेक्स्ट दिन ही आपका मेडिकल होगा किसी भी एक हॉस्पिटल के अंदर, जो वहाँ पे आपको लिस्ट की जाएगी। स्टूडेंट्स, मेडिकल भी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेडिकली फिट नहीं होते हैं, बट उनको 3 या 4 चांसेज मिलते हैं आपको मेडिकल फिट होने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 1 दिन के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। 1 दिन के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। अभी अगर हम बात करें 2023 की प्रीलिम्स की, तो जो 26 जो मई था, 26 मई का जो डे है, उसको इसको कंडक्ट करवाया गया 1 ही दिन के अंदर। 2 आवर्स का यहाँ पे पेपर होता है। 2 आवर्स का आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। 2 आवर्स का पेपर है। पेपर फर्स्ट जिसके अंदर आपको देखने के मिलता है जीएस। अभी जीएस क्या है? जीएस के अंदर आपके सभी पार्ट्स हैं, जैसे कि इसके अंदर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, करंट अफेयर्स हैं, आपका इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है।
तो ये सभी जो जनरल स्टडीज़ के जो पेपर हैं वो आपको यहाँ जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पॉलिटी से 10 क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसा का आप यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पॉलिटी से 10 क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है कि एक साल 10 आ जाए, बट एक एवरेज एक रैंडम जो गैस है वो आप कर सकते हो कि हाँ, हो सकता है कि 5 to 10 क्वेश्चन हैं वो पॉलिटी से रहेंगे, 5 to 10 क्वेश्चन हाँ यहाँ पे हिस्ट्री से रहेंगे। आप यहाँ पे एक गैस मार्किंग गैस के जो अंदाज़ा है वो लगा सकते हो। पेपर 2 की अगर हम बात करें, पेपर 2 है क्वालिफाइंग। पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग है और काफ़ी टफ आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं और पेपर 2 क्वालिफाई होने की वजह से इसको नेगलेक्ट करते हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं और इसकी वजह से वो पेपर 2 के अंदर ही फेल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेपर 2 की अगर हम बात करें, जैसे कि हम सी सेट के रूप से जानते हैं, सी सेट के रूप से जानते हैं, इसके अंदर आपको बेसिक जो मैथमेटिक्स है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक रीजनिंग है, आपको कम्प्रीहेंसिव दिए जाएंगे। कम्प्रीहेंसिव से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो बनाने होंगे। अब कम्प्रीहेंसिव इस तरीके के नहीं है जो आप 10th क्लास के अंदर रीड करते हो, कम्प्रीहेंसिव काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाना होगा। प्रैक्टिस के बिना आप इस एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर सकते, आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। और स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा टफ फेज भी यही है। अगर हम बात करें प्रीलिम्स के पेपर के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो टफ फेज है वो भी आपको यही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए कि इसी प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में, इसी प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में जो बच्चों के अपीयरेंस के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें, बच्चों के अपीयरेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि अराउंड 10 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो पेपर को फिल जो फॉर्म है उसको फिल करते हैं। अराउंड 10 लाख के आसपास जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको 10 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो फिल करते हैं, जिसमें 5 लाख जो बच्चे हैं वो अपीयर होते हैं प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। प्रीलिम्स के पेपर के अंदर 5 लाख के आसपास बच्चे अपीयर होते हैं। हो सकता है ये नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है, एवरेज हमने यहाँ पे मार्क किया है। और इसके अंदर में आप देखिए कि 10K से लेकर 12K, वो आप डिपेंड करता है कि कितनी यहाँ पे सीट हैं आपके नोटिफिकेशन के अंदर में। 10K से लेकर 12K के आसपास जो बच्चे हैं वो मेंस लिखने के लिए अपीयर होते हैं। मेंस लिखने के लिए बच्चे अपीयर होंगे यहाँ पे। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है। आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स अच्छे से आने चाहिए, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए। और ये प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास में एनफ टाइम है। आप 1 ईयर के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर साल जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है 1 साल के बाद में कंडक्ट कराया जाता है। जैसे कि आने वाला 2024 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो भी मई के मंथ के अंदर ही कंडक्ट करवाया जाएगा, मई के अंदर ही उसको कंडक्ट करवाया जाएगा। उसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है यूपीएससी के द्वारा। 1 साल पहले ही यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम की जो डेट है वो अनाउंस कर दी जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके का कंपटीशन है। यहाँ पे 10 to 12K के आसपास जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट होते हैं। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेंस एग्जामिनेशन के बारे में, तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो मई के अंदर कंडक्ट करवाया गया था, आप देखिए कि जून, जुलाई और अगस्त, ये समय आपको जो 3 मंथ्स के आसपास का जो समय है वो आपको मिलेगा। इवन कभी कभी 100 डेज के आसपास का समय मिलता है। इस बार जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 15 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, एक बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि आपको काफ़ी सारी जो प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी होनी चाहिए। जब ही आप मेंस के अंदर जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो इन 2-3 महीनों के अंदर कर पाओगे। जैसे कि आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो उसका राइटिंग करना है, आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में उसके बारे में पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेंस एग्जाम के अंदर, अगर आप एक क्वेश्चन जीएस पेपर के अंदर आप लिखते हो तो आपको 7 से 8 मिनट का टाइम है। कभी कभी ये टाइम पीरियड 8 to 10 मिनट का भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बट अगर आप मोर देन 10 मिनट के आसपास आप अगर टाइम अगर आप लेते हो तो आपका पेपर है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिव यहाँ पे मेंस का पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। मेंस बेसिकली एक मैराथन रेस है स्टूडेंट्स। मेंस एक बेसिकली मैराथन रेस है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी जो प्रैक्टिस है वो होनी चाहिए। अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है तो काफ़ी सारी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको यहाँ पे, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो आपको एनफ जो 9 पेपर्स हैं उनके लिए आपको डील करना होगा। अब मेंस के अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, जैसे प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर हैं, एक सुबह है एक दोपहर में है। उसके बाद में अगर हम मेंस के बारे बात करें
तो मेंस के अंदर आपको टोटल 9 पेपर्स हैं, वो आपको अपीयर होना होगा। 9 पेपर्स के अंदर आपको अपीयर होना है, जिसके अंदर आपको फर्स्ट डे मैक्सिमम, अभी पिछले कुछ सालों से यही पैटर्न है कि पहले दिन आपका ऐसे होता है, ऐसे का आपका 2 ऐसे आपको उसमें लिखने होते हैं। और इसके अलावा ये पैटर्न चेंज होता रहता है क्योंकि यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। यूपीएससी के अंदर जो यू है, यूपीएससी के अंदर जो यू है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। यू यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी को डिनोट करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो जीएस पेपर 1 है और जीएस पेपर 2 है, अब आप देखिए कि यहाँ पे आपको कंटिन्यूस एक दिन के अंदर ही ये दोनों पेपर देने होते हैं। कि 9 to 12 है, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट है। ये यहाँ पे 2 to 5 आपको देखने के लिए मिलता है, 2 to 5 का ये शिफ्ट है जीएस 2 का। फिर आपको नेक्स्ट डे जीएस 3 आपको देखने के लिए मिलेगा, जीएस 3 आपको देखने के लिए मिलेगा। और जीएस 4 है जो एथिक्स है, ये आपका पेपर आपको यहाँ पे इनके अंदर अपीयर होना है। फिर आपको लैंग्वेज का पेपर है, लैंग्वेज का पेपर है। लैंग्वेज में एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी, एक लैंग्वेज यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का पेपर है और उसके बाद में आपका ऑप्शनल। तो पिछले कुछ सालों से यही यहाँ पे पैटर्न है, ऑप्शनल का पेपर 1 है और पेपर 2 है। तो कंटिन्यूस ये जो 2 दिन है, जीएस 1 से लेकर जीएस 4 का जो दिन है, ये कम्प्लीटली एग्जॉस्टिव आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि आप 5 PM को आप अपना एग्जाम है वो ख़त्म करते हो, कम्प्लीटली पूरा दिन आप एग्जाम लिखोगे। उसके बाद में आप नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन के लिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं होता है, बिल्कुल भी समय नहीं होता है स्टूडेंट, क्योंकि आप इतने थक चुके होते हो कि अगर आप अपने रूम के ऊपर या आप जहाँ पे भी आप रहे हो वहाँ पे पहुँचोगे 6 PM के आसपास या 7 के आसपास, 7 PM के आसपास आप पहुँचोगे, तो आप बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर पाते। तो ऑलरेडी आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखना आना चाहिए कि कम्प्लीटली 8 मिनट के अंदर आपको लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये आपको आपकी प्रिपरेशन फेज के अंदर आपको करना होगा। 8 मिनट या 9 मिनट के अंदर आपको आंसर कंप्लीट करना है और उसके बाद में आपको कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते ही ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी का अगर क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पे लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं, बुडापेस्ट कन्वेंशन है या कोई दूसरा कन्वेंशन है, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आपका ऑप्शनल जो है वो आप प्रीलिम्स का जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है यूपीएससी का, किसी भी सर्विस के लिए जब यूपीएससी नोटिफिकेशन अपना निकालती है सिविल सर्विस का, तो उसी टाइम आपको फिल करना होता है कि आपका ऑप्शनल क्या है। आपके ऑप्शनल के रिगार्डिंग भी जो बुक लिस्ट है, कौन कौन सी बुक रीड करनी चाहिए और कौन कौन सा ऑप्शनल कैसा ऑप्शनल है, इन सभी के बारे में आपके लिए जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए बनाएंगे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स ये तो बेसिकली मेंस का हुआ आपका। अब मेंस का ये आपका एग्ज़ाम लिखने के बाद में आपके यहाँ पे 1 या 2 महीनों के अंदर जो रिजल्ट है वो निकाला जाएगा यूपीएससी के द्वारा। 1 या 2 महीने के अंदर जो रिजल्ट है वो निकाला जाता है और उस रिजल्ट के अंदर जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, मेंस का जो रिजल्ट है, मेंस के रिजल्ट के बाद में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो पीटी के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। उसके लिए आपका जो टाइम पीरियड है वो अलॉट किया जाएगा कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट दी गई है या आफ्टरनून की शिफ्ट दी गई है, वो आपको शिफ्ट वहाँ पे अलोकेट होती है। आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा। मैक्सिमम जो एवरेज जो इंटरव्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे 30 मिनट 30 to 35 हैं। कुछ का इंटरव्यू यहाँ पे लंबा भी चल सकता है, कुछ का छोटा भी चल सकता है। वो डिपेंड करता है कि बोर्ड को आप में कितना इंटरेस्टेड है, आप किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चंस का डिलीवर देते हो आंसर, या बोर्ड के जो मेंबर्स है वो कितने इंटरेस्टेड हैं उस समय में क्वेश्चन पूछने के अंदर में। तो इस तरीके से ये मेंस का आपको पीटी का जो इस तरीके से पैटर्न देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये कम्प्लीटली पैटर्न है स्टूडेंट्स। अब आपके लिए जो प्रीलिम्स के लिए जो बुक लिस्ट है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रीलिम्स की जो बुक लिस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स की बुक लिस्ट कौन कौन सी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो बुक लिस्ट है वो चेंज होती रहती हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हुआ है। पिछले 2-4 सालों में काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको देखने के लिए मिला होगा। तो उस पैटर्न को देखते हुए नई जो किताबें आपको ऐड करनी है, आपको प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपका जो पीटी है, पीटी के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में तो हम क्या डिस्कस करें, उसके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लिटिल बिट बेसिक इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता होना चाहिए, ये भी आपको पता है। अगर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया गया और आप बोलो कि वहाँ पे भी आंसर देना ज़रूरी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप वहाँ पे पोलाइटली वे भी मना कर सकते हो कि सॉरी स्टूडेंट, सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस।
तो आप यहाँ पे मना भी करना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप वहाँ पे किसी भी अजीब से क्वेश्चन के अंदर आप फंसते हो, वहाँ पे आंसर देने की ट्राई करते हो, तो मेंबर्स वहाँ पे समझ जाते हैं। बाउंसर्स को अगर आप ट्राई करोगे तो आप आउट होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और आप पेंडोरा बॉक्स है वो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको ओपन करते हो यहाँ पे। यही सेम आपको प्रीलिम्स के अंदर करना है। प्रीलिम्स के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 10 to 15 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको टच नहीं करना होता है, जिनको बिल्कुल भी टच नहीं करना होता है, जो काफ़ी ज़्यादा रैंडम है, टफ है। तो उन क्वेश्चंस को क्या तो रिस्क के बेसिस पे जो स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा हो नहीं रहा या अब चांस ही नहीं है होने का, तो क्यों ना आप रिस्क ली जाए, तो वो रिस्क के बेसिस पे उनको टच करते हैं। या बेसिकली जिन स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली अपनी प्रिपरेशन के बारे में अवेयर नहीं है, कम्प्लीटली सीरियस नहीं है, वो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को टच करते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे ऐसे रैंडम क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के पेपर के अंदर भी। इवन मेंस के अंदर तो बेसिकली लिखना होता है और आपको पेपर कंप्लीट करना आपका मेन क्राइटेरिया है। तो कितना भी टफ क्वेश्चन हो, एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ आप मेंशन जरूर कीजिए, जिससे आपको एटलीस्ट 1/, जो हाफ मार्क्स है वो वहाँ पे आप रिसीव करो। और स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर एग्जाम के अंदर कट ऑफ आप देखिए कि ओवरऑल जब भी रिजल्ट आता है, जब ओवरऑल जब रिजल्ट आएगा, तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से एनालाइज करना कि ओवरऑल रिजल्ट के बाद में जैसे कि कट ऑफ सपोज कीजिए कि 700 ओवरऑल कट ऑफ रहा यहाँ पे, तो आप देखना कि जो ओवरऑल जो मैक्सिमम जो लड़ाई है, जो बैटल है यहाँ पे इस एग्जामिनेशन के अंदर, वो 30 मार्क्स के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी। 30 to 35, ये भी काफ़ी ज़्यादा बता दिए मैंने। मैक्सिमम बैटल आपको 20 से 25 मार्क्स के अंदर ही ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि आप देखें कि आप जो 700 यहाँ पे कट ऑफ है, तो 720 के आसपास आप देखना कि जो कट ऑफ से जो 20 या 30 मार्क्स अबाउ में आप काफ़ी अच्छी जो रैंक है वो सिक्योर करते हो। तो ये हाफ मार्क्स की जो लड़ाई है मेंस की, ये आपकी जो रैंक है उसको सिक्योर करती हैं। रैंकिंग अलोकेशन, जो सर्विस अलोकेशन है, कैडर अलोकेशन है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, ये आईएएस के पैटर्न के बारे में था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपके लिए जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम आपके लिए डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स बुक लिस्ट के बारे में। प्रीलिम्स की जो इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है, GS1 GS2, इन सभी की बुक लिस्ट के बारे में आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।